एक गांव में चरण सिंह नामक एक गरीब किसान रहता था। उसकी बचपन से ही 3 इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हुई। पहली, पूरे देश घूमकर आना चाहता था। दूसरी, राजा की पालकी में पूरा राज्य घूमना चाहता था। तीसरी, जिसके पास खाना नहीं है उसको हर दिन खाना खिलवाना चाहता था। इतने में एक दिन खेत से लौटते समय चरण सिंह को अपना दोस्त गौरीनाथ दिखाई दिया। दोस्त, परसों हमारे राजधानी माड़व में राजा के समक्ष एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। कई प्रतियोगिताएं, पर्व का आयोजन भी किया गया है। मैं भी जा रहा हूँ, तुम भी आना, मिलकर चलेंगे। यह सुनकर तो मुझे अभी ही जाने का मन कर रहा है। वैसे भी मेरी जो 3 इच्छाएं है वो इस जन्म में तो पूरी नहीं होगी। हमारी उम्र भी तो हो रही है। अगर अब नहीं देखेंगे तो फिर कभी नहीं देख पाएंगे। कल जरूर आऊंगा, मिलकर चलेंगे। अगले दिन दोनों मित्र राजधानी माड़व जाने की तैयारी किए। ऐसे चलते चलते एक घना जंगल मार्ग में जाने लगे। चरण सिंह को कमजोरी की वजह से नींद आ रही थी। दोस्त, मुझे बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही है। आज रात को यहीं सोते हैं। हम लोग कल सुबह चलते हैं ना? नहीं दोस्त, और 3 घंटा चलने से हम राजधानी माड़व पहुंच जाएंगे। थोड़ा सब्र करो। और कोई चारा ना था, इसलिए गौरीनाथ के पीछे पीछे चलने लगा। इतने में चरण सिंह को एक बड़ा सा वटवृक्ष, उसके पास ही एक झोपड़ी और उसके पास बैठने की जगह दिखाई दी। तभी तुरंत चरण सिंह जाकर वहां बैठ गया। दोस्त, आज रात को यहीं सो जाते हैं, कल सुबह चलेंगे। अब मुझसे चला नहीं जा रहा। बाप रे, वह एक जादू टोना करने वाली बुढ़ी का घर है। वह बहुत ही गुस्से वाली है। कई साल पहले वह क्षुद्र पूजा करती थी, बलि देती थी। इसलिए गांव वाले उसे गांव से निकाल दिए। तब से वह इस जंगल में रहने लगी। उसको लोगों से नफरत है। दिन भर जंगल में घूमकर रात को सोती है। जो उसके नजर में पड़ जाता है उनको रुलाती है। वहां से उठकर आ जाओ, हम चलते हैं। जादू टोना करने वालों से डरने के लिए क्या मैं छोटा बच्चा हूं? उतना मेरे बस की बात नहीं है दोस्त। मुझे बहुत नींद आ रही है। अब वो मुझे मार डाले या नोच कर खाए, मैं तो नहीं जा सकता। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, कल सुबह माड़व में मिलेंगे। तुम्हारी मर्जी। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे लिए मैं कल माड़व उत्सव में इंतजार करूंगा। अगर तुम जिंदा रहोगे तो कल मिलेंगे। ये कहकर गौरीनाथ वहां से चला गया। पर चरण सिंह आराम से खराटे मारकर सोया था। थोड़ी देर बाद काला जादू करने वाली बुढ़िया आई। उसके घर के पास सोया हुआ देख चरण सिंह को गुस्से से बोली, अरे मूर्ख, मेरे घर के पास से उठो। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे घर के पास सोए हो। तभी चरण सिंह डर कर उठा। अरे बाप रे, मेरे दोस्त ने तो बिल्कुल सही कहा था। मुझे नोच कर मत खाना, मुझे माफ करिए। मैं एक गरीब किसान हूं, सफर करके थक कर यहां सोया था। मुझे छोड़ दीजिए, मैं चला जाऊंगा। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो कल से हर कोई यहाँ पर आकर रहने लगेगा। मुझसे कोई नहीं डरेगा। ऐसा कहकर गुस्से में, तुमने जो गलती की है उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुमने कहा कि तुम किसान हो, इसलिए आज से तुम अपनी हाथों से जिन पेड़ पौधों को पानी डालोगे वो पेड़ पौधे जीवित नहीं रहेंगे। जाओ। ऐसा कहकर जादूगरनी ने श्राप दिया। अरे, मैं तो किसान हूँ,
अगर मेरे हाथों से पानी डालने पर पेड़ पौधे जीवित नहीं रहेंगे तो मेरा गुजारा कैसे होगा? फिर भी जादूगरनी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह बहुत गुस्से में थी। अब कहने को कुछ था ही नहीं। तभी चरण सिंह उदास होकर वहां से चला गया। तभी एक पेड़ के नीचे बैठा चरण सिंह को दो व्यक्तियों की बातें सुनाई दी। इस साल भी हमारी खेती अच्छी तरह नहीं होगी। हमारे खेतों में घास फूस ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ, इसलिए राजा ने ढिंढोरा पिटवाया है। इस बेकार के घास फूस वाले पौधे को जो भी हटाएगा उसे 100 एकड़ भूमि दिया जाएगा। जैसे ही चरण सिंह ने ये बात सुनी, उसे एक उपाय सूझा। वह राजा से मिलने गया। महाराज, यदि मुझे एक मौका दे तो मैं ऐसा काम करूंगा ताकि हमारे राज्य में एक भी बेकार के पौधे ना रहे। जरूर, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो मैं आपको 100 एकड़ भूमि उपहार के रूप में दूंगा। अगले दिन खेत में जाकर जो बेकार के पौधे होते थे, सिर्फ उन्हीं पौधों को पानी डालने लगा। जादूगरनी की श्राप की वजह से सारे बेकार के पौधे मर गए। राज्य के लोग बहुत ही खुश हुए। वह फिर से नए पौधे लगाने लगे। राजा ने अपने वचन के अनुसार ही 100 एकड़ भूमि दिए। दूसरे राज्य के लोग भी बेकार के पौधों से परेशान थे और वे अपनी परेशानी चरण सिंह को बताने पर चरण सिंह दूसरे राज्यों में जाकर जहां पर अनचाहे पेड़ पौधे उगते थे, उन पर अपने हाथों से पानी डालने लगा। वहां के राजा भी बहुत सारे उपहार दिए। इस प्रकार चरण सिंह 1 साल में ही बहुत अमीर हो गया। उसकी कभी पूरी ना होने वाली 3 इच्छाएं थी। उनमें से एक पूरे राज्य में घूम आना, पर वह इच्छा जादूगरनी की श्राप की वजह से पूरी हो गई। 1 साल बाद हमेशा की तरह इस साल भी राजधानी मांडव में उत्सव मनाया जाएगा, ये जानकर फिर से अकेला ही जाने लगा। रास्ते में बुढ़ी जादूगरनी को धन्यवाद कहने के लिए गया तो वह वहां नहीं थी। ऐसी भी रात होने वाली थी। जादूगरनी आ जाएगी कहकर वहीं पर बैठ गया। उसका इंतजार करने लगा। इस बार भी जादूगरनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें श्राप देने पर भी बिन डरे तुम यहाँ पर आकर बैठे हो। 1 वर्ष तक तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ भूमि में 3 कदम गहरा गड्ढा जैसा बन जाएगा। ये कहकर फिर से श्राप दी। चरण सिंह कुछ भी तो कर नहीं सकता था। वह सीधा राजधानी की ओर बढ़ गया। इतने में सुबह हो गई। दिन के समय चलने से जमीन पर गड्ढे पड़ जाएंगे। उसे यह श्राप याद आया। बिना चले एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था। इतने में उस ओर से गुजरता हुआ एक किसान चरण सिंह को पहचान लिया। साहब, कैसे हो? आपकी उपकार से ही राज्य में कहीं भी अनचाहा पौधा नहीं उग रहा। किसान लोग बहुत खुश हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में पानी के लिए तकलीफ हो रही है। यह सुनकर चरण सिंह को एक उपाय सूझा।
मैं उस समस्या को भी सुलझाऊंगा। राजा से कहना कि मैं आया हूँ और सूर्यास्त के बाद मेरे लिए एक पालकी भेजे। तुम लोगों की पानी की तकलीफ मैं दूर करूंगा। अंधेरा होने के बाद महाराज का भेजा हुआ पालकी में गया और राजा से बोला, महाराज, हमारे राज्य में किसान पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप एक काम कीजिए, हमारे राज्य में सारे तालाब से खेतों द्वारा नालों को मिलवाइए। नालों के राह पर रंगोली जैसे बनवाइए। मैं उस राह पर चलूंगा, 3 कदम गहरे गड्ढे बन जाएंगे। चरण सिंह के कहने के मुताबिक ही राजा ने रंगोली बनाई। चरण सिंह के उस रंगोली पर चलते ही जादूगरनी के श्राप के मुताबिक ही वहां की जमीन 3 कदम अंदर घुस गई। इस प्रकार नाले बन गए और चरण सिंह हर राज्य में घूमता हुआ हर राज्य के लोगों की पानी की समस्या को दूर कर रहा था। इस प्रकार राजा की पालकी में घूमने की उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई। उसके बाद 1 साल गुजर गया। यह पूरी घटना बूढ़ी जादूगरनी को बताकर उसकी श्राप की वजह से राज्य के लोगों का कितना भला हुआ है बताने के लिए जंगल में उसके घर गया। चरण सिंह को देखते ही बूढ़ी जादूगरनी को बहुत गुस्सा आया। अरे मूर्ख, मैं तुम्हें जितना श्राप देती हूँ तुम फिर यहाँ चले आते हो। तुम्हें तो अरे मुझे माफ कीजिए, आपका दिया हुआ श्राप को मैं वरदान के रूप में बदल लिया हूँ। राज्य के लोगों को आपकी श्राप की वजह से बहुत भला हुआ। ऐसी बात है, इसका मतलब तुम मेरे श्राप का मजाक उड़ा रहे हो। तो फिर ठीक है, मैं जब तक जीवित हूँ तुम्हारी नजर 1 मिनट से ज्यादा यदि किसी पर पड़ी तो वो जलकर हीरे का ढेर बन जाएगा। यही मेरा श्राप है। अब जब तक जीवित हो तब तक आंखों पर पट्टी बांधकर घूमो। जाओ। उसके बाद जादूगरनी फिर से श्राप देकर घर के अंदर चली गई। ये क्या? ये जादूगरनी मेरे बातों को सुने बगैर ही श्राप देती जा रही है। जब तक ये जादूगरनी जीवित रहेगी तब तक इस राह पर आने वाले लोगों को बहुत खतरा है। यह सोचकर 1 मिनट तक जादूगरनी के घर की तरफ देखता रहा। फिर क्या था, जादूगरनी के साथ साथ पूरा घर भी जलकर हीरों का ढेर बन गया। जादूगरनी मर गई, इसलिए चरण सिंह भी श्राप से मुक्त हो गया। इस प्रकार राज्य में गरीब लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाने की उसकी तीसरी इच्छा भी उस हीरे की ढेर की मदद से पूरी हो गई। और इस तरह उसकी कभी भी पूरी ना होने वाली 3 इच्छाएं उस बुढ़ी जादूगरनी की श्राप की वजह से पूरी हो गई। मन में उस जादूगरनी को धन्यवाद कहने लगा।